नमस्कार, आप देख रहे हैं इस वक्त न्यूज़ बकेट और हमारी टीम पहुंच चुकी है शिवपुर विधानसभा क्षेत्र के छितौना गांव में। अब यहां की क्या समस्या है, गांव में कभी मीडिया आती नहीं, लेकिन जब पहली बार कैमरा देखा है लोगों ने तो भीड़ लगा लिया और बाकी समस्याएं इनके सामने तो मुंह बाकर खड़ी हैं, क्योंकि बारिश का महीना है और इस वक्त जो समस्याओं का अंबार है वो इसी बारिश में इनके घर के सामने आकर खड़ा हो गया। लगातार बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनसे एक एक चीज़ पर बात करते हैं। दादाजी, माहौल कैसा है इस पूरे गांव का? माहौल हमारे गांव का तो इतना कंडम चला है अब तक कि कोई सुनवाई नहीं हुआ, कोई अधिकारी आया नहीं कभी कि गांव में क्या क्षति हो रही है, क्या हो रहा है, कैसे दुनिया निकल रही है, इसको कोई अधिकारी आज तक देखा नहीं। ये जो 2-2.5 महीने चला महामारी का वक्त था, हाँ। उस समय किसी ने सुध ली, कोई नेता आया, कोई इस तरह के अधिकारी लोग आए? अभी तो तुमने प्रथम दिखाया हमारे को, और तो कोई नहीं आया। हाँ, कोई सरकारी योजना अब तक कोई योजना ही नहीं आया आज तक। अब तो आपके घर में प्रधानी आ गई? हाँ, प्रधानी आ गई, तो अब मैं दिखाऊंगा, अब हम दिखाऊंगा कैसे चलती है प्रधानी। कौन सी समस्या सबसे बड़ी लगती है आपको? सबसे बड़ी पहला रास्ता। अगर मान लीजिए ये रास्ता अभी तक तो नहीं था, तो बारिश जैसे आती थी तो कैसे आना जाना होता था? आना जाना इसी तरह होता था, कीचड़ों में गिरते हुए आना जाना होता था। आपका समय तो गुजर गया, अब लड़के बच्चे आपके जो हैं। हाँ, समय तो हो गया, लड़के बच्चे देखते रहेंगे। तो मतलब आपको लगता है कि आपने जो कष्ट झेला है वो आपके बच्चे ना झेल पाए? पक्का हो जाएगा? हाँ। हो जाएगा, उम्मीद ये है। करना जरूरी है। आप थोड़ा सा बताइए कि क्या लगता है कि गांव में और कौन से काम होने चाहिए, जैसे रास्ता को लेकर एक बड़ी समस्या? रास्ता के सर तो दिक्कत है, कोटा के लेके दिक्कत है जनता को। पहले कोटा रास्ता, कोटे से क्या परेशानी है? कोटे में राशन सर को तो आधा जनता को कोई मिलता ही नहीं है, कोनो चीज। मतलब गांव के आधे लोगों को ही राशन मिल पाता है, बाकी लोगों को नहीं मिल पाता। ऐसा क्यों हो जाता है सर को तो वो कहते हैं कि राशन नहीं बना है, राशन कार्ड नहीं बना है, यही समस्या है कार्ड को देते हुए। तो पिछले जो भी प्रधान रहे उन्होंने इस स्तर पर क्यों ध्यान नहीं दिया? वो सर कोई ध्यान नहीं दिए, न गांव में आवास आया को सर, न कुछ आया, और कहता मलाई अथवा बस दिखा दिए कहीं इतना ठेहुन, बस सर कीचड़े में आदमी आते हैं, जो गांव का दोनों निकास है वो भी खराब है सर। आप बताइए थोड़ा सा, रोजगार की क्या स्थिति है इस गांव में? गांव के लोग क्या काम धंधा करते हैं? यहाँ पर मुख्य धंधा पशुपालन है, तो दूध से ही कमाई होती होगी। क्या रेट चल रहा है अभी दूध का? दूध का रेट 30-32 भैंस का है। चारे की लागत और बाकी सारे मेहनत का आप लोग लागत निकाल पाते हैं दूध से? कुछ नहीं, घाटे का सौदा है कि फायदे का है? फायदे का सौदा है। तो आप बताइए चाचा, कह रहे हैं फायदे का सौदा है, दूध इतनी आसानी से मार्केट में वाजिब दाम मिल पाता है क्या? जी भैया, दूध नपा के जाता है, ओके फायदा है, जिसके घर दूध तो कोई फायदा ना है। हाँ। मतलब जो किसान आदमी है उसको फायदा नहीं है? फायदा ना है, तो खरी भूसा जुटाओ में परेशान तो हो। इसका फायदा कौन लेता है? जी दुहार के बेचत में बाजार वो फायदा लेता है ना। क्या करते हैं? इसमें पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई कर रहे हैं। कौन से क्लास में? इंटर पास आउट किए हैं। तो क्या करेंगे आगे? इसमें दौड़ते हैं। इस गांव में सबसे बड़ी समस्या कोई ग्राउंड नहीं है दौड़ने के लिए। मतलब अगर बच्चा लोग स्पोर्ट्स की तैयारी करे तो उसके लिए कोई ग्राउंड नहीं है, और सब सोता में जाते हैं दौड़ने के लिए। सोता मतलब कोई ग्राउंड नहीं है, कोई कोच भी नहीं है? कोई कोच भी नहीं, कोई खेलने के लिए स्थान भी नहीं है। तो आप आर्मी की तैयारी कर रहे हैं? हाँ। तो देश सेवा का जुनून है। हाँ। लेकिन व्यवस्था नहीं है, तो क्या चाहते हैं, क्या बदलाव होना चाहिए? यही ग्राउंड बनना चाहिए गांव का, और पहली बात तो रास्ता भी सही नहीं है, और ग्राउंड पहले सबसे जरूरी है गांव का। पंचायत स्तर पे हो सकता है, प्रधान जी कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। तो विधायक आते हैं यहाँ के? नहीं, विधायक तो बाढ़ आई बना के ना, बाढ़ आ गई, कोई सुविधा ना है छितौना के नाम। के लोगों तो विधायक को इधर से वोट नहीं मिला था क्या? मिला था, तब क्यों नहीं आते? ये सोचते हैं सर कि यादवों का गांव है। अच्छा। यादवों को यहाँ जनसंख्या ज़्यादा है, इसलिए सोचते हैं कि यादवों को तो सपा के देंगे, यही दिक्कत। तो आप लोग क्या करते हैं? मतलब यादव हैं तो सपा को ही देते हैं, किसी और पार्टी को भी देते हैं? सर को तो जो सपा के भी देते हैं, हर पार्टी को तो हर बिरादरी हम लोग जातियाँ और सबको जो काम करेगा उसको वोट देंगे हम लोग, ये बात है सर। तो पिछली बार भरोसा किस पर किया था आप लोगों ने? बीजेपी पे?
हाँ सर को तो वही न जीता। अब इस बार किस पर भरोसा करेंगे? इस बार तो अखिलेश से करेंगे हम। अखिलेश पे? हाँ। क्यों इस बार काम नहीं जमा क्या योगी जी का? नहीं सर, नहीं जमा। कुछ भी आए तक नहीं। यहाँ विधायक जो है सांसद भी नहीं आए और सांसद भी जी नहीं आए। सांसद मतलब महेंद्र नाथ पांडे? हाँ पांडे। श्याम देव। क्या कह रहे हैं आप, क्या समस्या है? बहुत समस्या है यहाँ। एक कोटा के लिए जब होता है तो कोटा में थोड़ा सा लेन देन में नोक झोंक होती है, सही से वितरण नहीं हो पाता है। और कुछ लोग की यूनिटी रहती है, अभी भी यूनिटी में काट दिया जाता है। जैसे 4 जाने के यूनिट है तो 3 जाने के देते हैं। जैसे अब 8-9 यूनिट है तो उनको 10 किलो दे करके उनको फरियाद दे रहे हैं। अब वो 9 यूनिट में 10 किलो का तो 2 ही यूनिट के हुआ। ये बहुत समस्या है। आवास इतना नहीं, 5 साल में एक भी आवास नहीं आया। आवास के यहाँ अनुसूचित जात को, अनुसूचित जनजात के लिए बहुत लोगों को कम से कम आवास यहाँ 500 की आवश्यक आवास है, बाकी एक भी आवास नहीं सरकार की तरफ से आ रहा है। न ये दवा दर्पण सरकार दे रही है, न ब्लीचिंग पाउडर 55 साल से मांग रहा है कि कोई चूना कहीं अगर मतलब पानी लगा है, गंदगी है तो वहाँ ब्लीचिंग पाउडर फेंकवाया जाए या तो चूना फेंकवाया जाए। कुछ सरकार की तरफ से कोई सुविधा ऐसी नहीं है सर। ठीक है, क्या दिक्कत है आपको? बहुत प्रकार का दिक्कत यहाँ आराम में हमें सब बड़ी दुख में बीता था हमें। क्या तकलीफ है? न कहीं रास्ता है, न कहीं पैड़ा है, न आने का है, न जाने का है। हम तो किचन में परेशान हैं। हाँ, ये सब कुछ कितने दिनों से झेल रहे हैं? अरे बहुत दिन से झेल रहे हैं कि आज से झेल रहे हैं। बचपन से हम लोग जब से पैदा हुए हैं तब से देख रहे हैं ये हाल। अभी तक ये व्यवस्था सुधरी नहीं कोई है? व्यवस्था नहीं हो रही है हम लोग के लिए। ये प्रधान जब से गए हैं तो एक माटी साटी थोड़ी बहुत फेंका रही है और कोई रास्ता नहीं है हम लोग के आने जाने के। एक कीचड़ में हम परेशान हैं। क्या करती हैं? घर में खाना बनाती हैं कि और कोई रोजगार है? नहीं, कौनो रोजगार नहीं। बस इतना ही है, घर का काम धंधा है? तो घर का खर्चा कैसे चल रहा है? अब कैसे ये रोज मजूरी करता है। महंगाई बढ़ गई है, महंगाई तो बढ़ल बा। सरसों का दाम भी बढ़ गया, तेल का है? तेल का बढ़ गया। हमन के गांव में रास्ता ना है, रास्ता पैड़ा नहीं है? नहीं रास्ता पड़ा ना बा। न कहीं रुकल बा, फुल बर बारात बदे के हमन के एकदम बहुत सके। ये बताइए, जब चुनाव आता है, नेता लोग आता है वोट मांगने, तो क्या बोलकर वोट लेता है और आप लोग अरे वोट तो कैसे वो घड़ी दे? तो बोला लोग की नहीं हमन कुल कर दे, कुल सुविधा देहल जाई। प्रधान लोग अजय आई थे, जब मौका पर हो गए पर सब अपन निकल जाला की कौन मन के सुविधा कुछ नहीं। सरकार रही है, सरकार रही। जब कोरोना था तो किसी ने ध्यान दिया? कुछ नहीं हुआ। यादव नहीं होते हैं। खाली वो राशन मिल जाला, न हमने के घर बा, न के पैखाना बा, कुछ तो नहीं बा। शौच करने लोग कहाँ जाते हैं? खेत में जाते हैं। अभी भी? और आदमी जेकर खेत बा गाड़ी गलोज देत ह, जैसे जेकर खेत में जाइबा तो गाड़ी गलोज देबे तो करी। जैसे आप लोग महिला है, अगर मान लीजिए दिन में कभी इस तरह की दिक्कत हुई तो खेत में जाना पड़ता है? का करे बिहाई का के आदमी बैठबे करी, कितना आदमी आवे जा। और ये दुआरे से ईटा गिरल का पैखाना का प्रधान उठवा ले गई। ये कहे कहाँ की तोहार सबका नाम संशोधन में ना आया। अच्छा, मतलब सरकारी आंकड़े में हेरफेर करके इस तरह का। अब हमने के बहुत और हमन के ये जिल्लत भैया लोगन कि चकबंदी आया, हमन छोट बिरादर कास्ट के चकबंदी आयल ना, हमन के लड़कन के खेल कूद का तो छूटल है न, नरक खो मेहरारू जैसे कहाँ जाइए, लता पुड़िया सौर बियोगा परी कहाँ रखी है, न भात बारात के न मुँगले जियले को सुधा की बार छिलवावा बिलवावा के, ये कुछ ना हमारे के छूटल है। कोई सामाजिक कार्य के लिए भी व्यवस्था पानी गांव में बहत है, सब चकबंदी में चक अपन अपन कटवा के फिर निकले है। नाला का पानी बह के कोनो रास्ता ना कि कहाँ नाला का पानी निकली, ये कुल का केहू के ध्यान ना है। ये बताइए, जैसे आप लोग कभी बीमार पड़ गई तो इलाज के लिए कहाँ जाना पड़ता है? कोई सरकारी व्यवस्था है? सरकारी व्यवस्था अपने भाड़ा किराए से साइकिल से जा, चाहे गाड़ी करके जा, चाहे गाँव में कितना दूर जाना पड़ता है? अरे जाए कोई आशापुर बनारस और कहाँ। और उसके पहले अगर मान लीजिए बीच में कोई व्यवस्था गड़बड़ा गई, बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई रात में, तो कैसे क्या मर होगा? जाओ घर ही ये व्यवस्था की घर ही वो सब हो गया। निकल जाओ। अरे जब रुपया ना रही तो कौनो खेला ना बा। खेला ना बा, जे गरीब बा पूरा तो घर ही पलट के मर जाता बा कौनो। पाइप की वतना लेके निकल जा। तो ये छितौना गांव के महिलाओं का दुख है, दर्द है कि अभी भी जब शौचालय की बात हो रही है और लगभग 80% दावा है सरकारी आंकड़ों में कि शौचालय बन चुके हैं, इस वक्त भी गांव में महिलाओं को खुले में जाना पड़ता है। और ये हम सब के लिए शर्म की बात है कि जिस देश ने स्वच्छता को लेकर इतना बड़ा पोस्टर, बैनर और विज्ञापनों का पूरा जंजाल बिछा दिया, उस देश में अभी भी महिलाएं इसी दर्द को सहने को मजबूर हैं। अगर दिन में कभी इस तरह की समस्या हो जाए तो उन्हें इसी तरह जाना पड़ेगा और इलाज की व्यवस्था नहीं है। जब जैसे ही रात को अगर उनको कोई इस तरह की दिक्कतें आई तो वो
घर पर ही दम तोड़ देंगी, ये इनका कहना है। लगातार गांव वालों की और सारी समस्याओं के ऊपर हम आपको ध्यान दिलाते रहेंगे, लेकिन अब बारी है यहाँ के ग्राम प्रधान से जवाब लेने की। अब बारी है चितौना के ग्राम प्रधान से जवाब लेने की। समस्याओं का अंबार बहुत ज़्यादा है, अब उस पर की काम किस तरह करते हैं, अपना परिचय दे दीजिए आप। मैं ग्राम चितौना उदय यादव प्रधान। तो प्रधानी का कार्यकाल शुरू हो चुका है? हाँ, शुरू हो गया। क्या चुनौती है? चुनौती तो बहुत काफ़ी है, उसको चुनौती का सामना किया जाएगा, जनता को खुश किया जाएगा गाँव। नहीं, जैसे बहुत सारे लोगों का दबाव है और उस भरोसे के साथ आपको चुना भी है, तो खरा उतर पाएंगे भरोसे पर? दबाव कोई प्रकार का नहीं है हम लोग का, यदि काम करना चाहेंगे तो दबाव नहीं रहेगा। पंचायत में, गांव में किस तरह की समस्या आ रही है जो आपको सबसे बड़ी लग रही है? समस्या ये है कि ब्लॉक स्तर से आ रही है, गांव में तो नहीं आ पाएगी। ब्लॉक स्तर में कुछ योजनाएं जो होती है गांव के चक्कर में हमारे गांव की समस्या तो दूसरे गांव चली जा रही है। पिछले 5 साल में ये समस्या है कि हमारे गांव की कई आरओ प्लांट हुआ, पानी टंकी हुआ, आवास हुआ, हमारे गांव का सटीक गांव जो चितौनी गांव चला गया, वो समस्या काफ़ी 5 साल में बढ़ गई है। यदि पानी टंकी हमारे गांव में आई होती तो 2-3 लोगों को रोजगार भी मिला होता है। राशन के स्तर पर लोगों का एक शिकायत है कि राशन उनको नहीं मिलती है। राशन उसी में से थोड़ा सा राशन में है कि जाति भेदभाव से थोड़ा कुछ कमी हो जाता है। छोट जातियों लोगों का राशन काट दिया जाता है, अपनी बिरादरी लोगों को कल की राशन दिया जाता है। इसलिए हमारा ये आपसे अनुरोध है कि अपने शासनकाल में एक राशन दुकान अनुसूचित जाति को दिया जाएगा, ताकि वो अपनी समस्या अपने लोगों से कर सकें। जैसे डेवलपमेंट में ऐसे बहुत सारे काम है, लेकिन उसमें प्राथमिकता के तौर पर लोग गिना रहे हैं कि रास्ता नहीं है, तो उस रास्ते को लेकर आपको क्या बदलाव करना पड़ेगा? नहीं, रास्ता के लिए बदलाव ये है कि गांव के मध्य जो रास्ता है, जिससे कि आगमन ज़्यादा काफ़ी, उसको पहले प्राथमिकता दी जाएगी, फिर व्यक्तिगत दिया जाएगा रास्ता का काम। राजनीतिक मतभेद के कारण कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपको जनप्रतिनिधियों से उस तरह का सहयोग नहीं मिलेगा, या इस तरह की कुछ उम्मीद है? नहीं, ऐसी कोई समस्या नहीं आएगी बिल्कुल। और न वैसे हमारे जनप्रति विरोधी हैं जो कि हमारे विरोध करें, काम में सहायता ही करेंगे लोग। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये हमारे साथ थे चितौना के ग्राम प्रधान। राशन कार्ड को लेकर बच्चों के लिए खेल ग्राउंड नहीं है, कोई कोच की व्यवस्था नहीं है। यहाँ से बहुत सारे लोग आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, रेत पर वैसे ही दौड़ते हैं नंगे पैर, उनके लिए मुकम्मल व्यवस्था की गुंजाइश है। यहाँ पे बहुत सारे लोगों की समस्या है कि रास्ता नहीं। अब ये रास्ता कहाँ से उतर जाएगा? गांव से संसद तक का रास्ता यहीं से होकर जाता है, लेकिन यहाँ पक्के रास्ते नहीं। उम्मीद करते हैं कि ये बदलाव जरूर आएगा। न्यूज़ बकेट की मुहिम है जो, वो एक दिन जरूर रंग लाएगी। ऐसे तमाम रिपोर्ट्स देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा, देखते रहिए न्यूज़ बकेट। बहुत बहुत शुक्रिया। पेश है न्यूज़ बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज़ बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।